नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड रन। क्लाउड रन क्या है? अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे लेवल 1 का वीडियो दे सकते हैं क्लाउड रन का। उसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगी क्लाउड रन होता क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं इसमें, और बाकी जो हमारी सर्विसेज होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। वैसे इस वीडियो में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, लेकिन आप वीडियो देख के आएंगे तो आपके और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी फिर। तो क्लाउड रन होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गूगल क्लाउड रन इज अ सर्वरलेस होस्टिंग सर्विस वेयर यू गिव योर कोड गूगल पैक इनसाइड द डिजिटल बॉक्स डॉकर कंटेनर एंड गूगल ऑटोमेटिकली रन इट ऑन द इंटरनेट फॉर यू। अब इसका मतलब समझते हैं। अब इसमें और जो हमने पिछली जो सर्विसेज पढ़ी हैं ऐप इंजन और क्लाउड फंक्शन, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो सब देखते हैं। अब इस वाले केस में क्या होगा आपका, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉकर कंटेनर बनाना पड़ेगा। डॉकर कंटेनर, अब ये क्या होता है? जो हमारा क्लाउड रन है ना, वो केवल डॉकर कंटेनर को रन करेगा। इसमें हम क्या क्या डालेंगे डॉकर कंटेनर में, जो जितनी भी हम फाइल बनाएंगे, जैसे अपनी ऐप वगैरह या कोई भी हम लॉजिक बनाएंगे पाइथन की, जैसे हम वो बनाते हैं मेन फाइल बनाएंगे, उसका पाथ डालेंगे, इसमें कोड का लॉजिक डालेंगे जो अपनी ऐप बनाएंगे, या फिर हमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी वो सब डालेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सी प्लस प्लस और जावा, इनका जो कंपाइलर होता है उसका बैक एंड बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई ऐप बनानी है, आपको कोई ऐप बनानी है या वेब ऐप बनानी है, आपको मोबाइल ऐप बनानी है, उसके अंदर आपको मान लो आईडी बनाना है। मतलब आईडी का मतलब क्या होता है, मान लो यूज़र इसमें कोड लिखेगा, जैसे सी प्लस प्लस और जावा का इसमें कोड लिखेगा आपका यूज़र, और उसे जैसे हमने रन का बटन बना दिया इसमें, जैसे ही उसे रन करेगा तो आपका कोड कोड जो है क्लाउड पे जाएगा, वहाँ पे रन होगा। फिर अगर उसमें कुछ एरर वगैरह होगा या रन करके क्या उसका आंसर आएगा, वो आपकी जो है फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। हैकर अर्थ वगैरह जैसे कई सारी वेबसाइट हैं जो इस तरह का काम करती हैं, जो कोडिंग वगैरह सिखाना, या इस तरह का आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कि यूज़र आपका कोड रन करे, वो रन क्लाउड पे जाए और फिर आपके जो है कंपाइलर रन करे उसे क्लाउड पे और आपको रिजल्ट दे। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर हम इसमें बनाएंगे। तो डोकर कंटेनर में आपको क्या क्या करना है, जो भी लाइब्रेरी होती हैं। अब इसमें और बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें क्या अंतर होता है? अब जो हमारा क्लाउड फंक्शन था या ऐप इंजन था, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब क्या था, जैसे इस वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस और जावा, इनका कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो वो कोड रन करेगा, जब भी तो बताएगा कि किसमें क्या एरर है। भाई सी का अलग करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस का अलग करना पड़ेगा, जावा का कंपाइलर अलग करना पड़ेगा। तो हमें कुछ एडिशनल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमें कुछ कस्टमाइजेशन या कुछ अलग लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम ऐप इंजन और क्लाउड फंक्शन तो वैसे क्या होता है इसे, तो ये तो इवेंट बेस्ड होता है। इसमें तो हमें एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं कि कोई इवेंट हो, कोई पेमेंट सक्सेसफुल हो, यूज़र नया अकाउंट बनाए, कोई डेटा प्लस माइनस हो, यूज़र ने अपनी कोई डिटेल चेंज की हो, इस तरह का अगर कोई केस होता है उसमें हम क्लाउड फंक्शन यूज़ करते हैं। ऐप इंजन किस में यूज़ करते हैं? नॉर्मल हमारी वेब ऐप होती हैं जो, जिसमें हमें केवल कोड मैनेज करना है, कोई हमें कस्टम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई हमें टूल नहीं चाहिए, कोई बाहर से हमें कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। कोई नॉर्मल हमने एक वेब ऐप बनाई है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसमें हमने उसमें डाल दिया ऐप इंजन पे, तो वो रन कर जाएगा। लेकिन हमें कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए होगा या हमें कोई इंस्टॉलेशन चाहिए होगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, तो वो काम हम ऐप इंजन और क्लाउड फंक्शन में नहीं कर पाएंगे। वो काम होगा हमारा क्लाउड रन पे। अब ये भी एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब आपको कोई वीएम वगैरह नहीं बनानी है इसमें, सिंपली आपको बस डेप्लॉय करना है और यूज़ करना है। वो अपने आप स्केल करेगा। आपका एक यूज़र हो, 1 करोड़ यूज़र हो, उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग आएगी, कितनी बार आपने उसे रन किया है, कितनी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, उस हिसाब से आपकी इसमें कॉस्टिंग आएंगी। स्केलिंग इसमें ऑटोमेटिक होती है, और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई भी सॉफ्टवेयर टूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो डोकर जो कंटेनर बनाओगे उसमें सारा आप लिख दोगे, इंस्टॉलेशन वगैरह सब क्या 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 आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसमें वो भी इशू नहीं आएगा कि आपको पर्टिकुलर इसी रन टाइम पे काम करना है या इसी लैंग्वेज पे काम करना है। इस तरीके की इसमें इशू नहीं आएगा। आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सॉफ्टवेयर में इसमें काम कर सकते हो। तो चलिए अब हम बना के देखते हैं, कंपाइलर वाला काम करके देखते हैं इसमें। उसके लिए सबसे पहले आपको VS कोड में आना है। हमने इसका जो कोड है वो गिटहब पे डाल रखा है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको फाइल मिल जाएगी। ये गिटहब का लिंक जो है ये कॉपी कर सकते हैं, और इसे आपको VS कोड में पेस्ट करना है। तो VS कोड को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लोन गिटहब रेपोजिटरी। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका पूरा कोड आ जाएगा। यहाँ पे पूरा कोड आपका कॉपी हो जाएगा। अब इसे कोड को समझते हैं, फिर हम इसे डिप्लॉय करना है।
गूगल क्लाउड कंसोल में आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप क्लाउड रन पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना है, सारा काम VS कोड से हो जाएगा। वहीं से ही कमांड देंगे हम सारी, उससे ही ऑटोमेटिक आपका जो है ये डेप्लॉय हो जाएगा। रीजन वगैरह भी हम वहीं से सिलेक्ट करेंगे। जैसे क्लाउड फंक्शन वगैरह में तो हम यहीं पे काम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे और यहाँ से ही हम काम कर रहे थे। लेकिन क्लाउड रन वाली जब हम ऐप डेप्लॉय करेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और VS कोड से भी कर सकते हैं। तो हम सारा काम VS कोड से ही करेंगे, ऑटोमेटिक वहीं से ही होगा। आपको कंसोल में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी बिलिंग वो करनी है, वो हमने कर ही रखी है, बिलिंग वगैरह एनेबल कर रखी है। तो उसके लिए हम आप दोबारा VS कोड में आते हैं। तो VS कोड में आपको 3 फाइल देखने को मिलेगी। एक तो डॉकर फाइल होगी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, एक ही app.py जो हमारी मेन है, जिसमें हमने एप्लीकेशन का लॉजिक लिख रखा है कि क्या क्या करना है, वो सब लिख। डॉकर फाइल में सब आपकी ये जो क्लाउड रन क्या करेगा, डॉकर फाइल देखेगा आपकी। तो इसमें हमने पाइथन लिख रखा है कि कौन से रन टाइम पे काम करना है, इसके वर्जन्स वगैरह कौन सा यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आप देखो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है, गेट apt.get। अब ये हमने चीज़ समझी हुई है। apt का मतलब क्या होता है, get का मतलब क्या होता है, एडवांस पैकेज टूल। ये एक लिनक्स की लाइब्रेरी होती है। जैसे एंड्रॉयड में आप कोई भी ऐप डालते हो, और क्या है इसमें iOS में ऐप स्टोर से डालते हो, इसमें प्ले स्टोर से डालते हो एंड्रॉयड में। इसी तरीके से लिनक्स की लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे सारी चीज़ें हमारी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे होती हैं, वहाँ से हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं। जैसे सी की हमने की, C++ की और जावा की ये लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली। उसके बाद हम सारा जो हमारी फाइल बनाई हुई है हमने app.py, उनका सबका पाथ वगैरह यहाँ पे दे दिया हमने सब, कि कैसे कहाँ से आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, वो यहाँ पे हमने दे दिया app.py। इसमें हमने पूरा एप्लीकेशन का लॉजिक लिख दिया कि जैसे ही आप API से रिक्वेस्ट भेजोगे पोस्ट मेथड से, वहाँ पे जो हमारा लिंक आएगा, लिंक में हमें /compile लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे हम और सर्विसेज भी ऐड कर दें इसमें, और ज़्यादा API भी यूज़ करने लगे। तो ऐप का राउट करने के लिए हमें लिंक मिलेगा फाइनली, उसमें /compile लगाना पड़ेगा हमें लास्ट में। तो फिर ये पूरा कोड रन हो जाएगा। इसमें क्या रन होगा, तो C कंपाइलर बनाया हुआ है हमने। अगर C लैंग्वेज होगी तो ये वाला कोड रन हो जाएगा हमारा। अगर आउटपुट सही आएगा तो, अगर जो आउटपुट आएगा, अगर कोड सही तरीके से कंपाइल हो गया तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा, जो एरर होगा। इसी तरीके से तीनों का हमने किया हुआ है। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बाकी लैंग्वेज भी आप इसमें करना चाहते हो, पाइथन वगैरह या और चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा सेम तरीके से। रिक्वायरमेंट इसमें हमारा वर्जन्स वगैरह होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने फाइल बनाई हुई है। आपको तो बस लिंक कॉपी करना है और VS कोड में आना है, क्लोन गिटहब रेपोजिटरी, और वहाँ पे आपको ये पूरी फाइल जो है मिल जाएगी। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम काम करना है जो आपने ऐप इंजन में किया था, इसे डेप्लॉय करने के लिए लगभग सेम काम है। तो आपको टर्मिनल ओपन करना है और देखना है कि आपने GCP से कनेक्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। आपको सेम तरीके से इसी फाइल में हमने सारा जो है दे रखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा VS कोड में। अगर आपने ऐप इंजन वाला वीडियो देखा है और आपने किया है वो सब काम, तो ये आपने इंस्टॉल कर रखा है फिर पहले से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यही वाली वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको ये SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ही बार इंस्टॉल करना पड़ता है लाइब्रेरी, उसके बाद फिर ये सेम ही होता है, क्योंकि गूगल क्लाउड का है, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं, आपकी सारी सर्विसेज की कमांड आ जाती हैं इसमें। फिर आपको अपडेट करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। तो ये इतने सारे काम करने पड़ेंगे आपको। लेकिन हमारे इसमें क्या हो रखा है, हमारे इसमें सब पहले से ही हो रखा है, कनेक्ट भी हो रखा है, लॉगिन भी हो रखा है, सब काम हो रखा है। तो हम यहाँ इस वाले से फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो है इसमें लॉगिन हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो उसके लिए कमांड होती है, उसके लिए आप एक कमांड रन करके देख सकते हैं कि आपका पहले से ही कनेक्टेड है नहीं। अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो ये आपका जो है कनेक्टेड होता है पहले से ही सेम प्रोजेक्ट से, अगर आपने सेम प्रोजेक्ट पे काम किया है पहले। तो G क्लाउड ऑथ लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि एक्टिव अकाउंट जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, और ये आपका आ जाएगा इसमें। फिर अगर आपका पहले से ही लॉगिन है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर डायरेक्ट आपको डेप्लॉय करने के आप कमांड यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी कमांड है इसकी डेप्लॉय करने की, G क्लाउड रन, उसमें हम लिख रहे थे ऐप डेप्लॉय, इसमें लिख रहे हैं रन डेप्लॉय। ये अंतर है इसमें। और compiler.api हमारा फोल्डर है जो इस पर जाएगा, और ये रीजन वगैरह सेलेक्ट करेंगे। और अभी हम इसे अनऑथोराइज कर दें, क्योंकि अभी तो हम ट्रायल करके देख रहे हैं। फिर हम API में कुछ API कीज़ वगैरह लगाएंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाएंगे, ताकि सब ऐसे ही कोई भी हमारी जो है ऐप को एक्सेस ना कर ले। अभी के लिए तो हम इसे डेप्लॉय करते हैं। आप ऐसे इसे डेप्लॉय करना है आपको।
सिंपल आपको पहले इसका लिंक, गिटहब का लिंक वो कॉपी करना है, फिर आपको गिटहब पे आना है, फिर क्लाउड गिटहब रेपोजिटरी करना है, फिर आपको ये देखना है कि आपका जो VS कोड है ये आपके प्रोजेक्ट से लिंक है या नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होगे तो आपको HDK इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जो हमने जो आपको फाइल दे रखी है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पहले से ही कनेक्टेड है, क्योंकि हमने ऐप इंजन में भी ये सारा काम किया था, तो हमारा VS कोड हमारे प्रोजेक्ट से लिंक था पहले से ही, तो इसलिए हमने डायरेक्ट डिप्लॉय वाली कमांड चला दी इसमें। तो ये हमारा क्या होगा भी, हमारा कंटेनर जो है पूरा, जो हमारा ऐप है ये पूरी उस पर क्लाउड रन पे चली जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी। फिर हम इसे इसमें पोस्टमैन में यूज़ करके देखेंगे। पोस्टमैन क्या करता है, इसमें हम API टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लिंक आ जाएगा, कोई API का लिंक आ जाएगा, यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे हम इसमें, और यहाँ से हम देखेंगे, फिर हम डेटा भेजेंगे, यहाँ से कोड भेजेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो फिर फर्दर हम इस API को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बैक एंड तैयार हो जाएगा कंपाइलर का। फिर हम इसे चाहे एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट कर दें, हम चाहे इसे iOS ऐप में इंटीग्रेट कर दें, चाहे या कोई हम वेब ऐप में इंटीग्रेट कर दें, कोई आप इस तरह का, जैसे हैकिंग अर्थ है, कोडिंग के बहुत सारे वेबसाइट हैं हमारे जिस पे हम कोडिंग सीखते हैं, तो उसमें कंपाइलर होते हैं, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसे सॉफ्टवेयर या सर्विस भी सेल करती हैं कि आप हमारा कंपाइलर यूज़ कर लो, जितनी API रिक्वेस्ट आप भेजोगे उतना आपको पे करना है, तो आप अपना ही बना लो। तो ये आपको बहुत, एक तरह से बहुत लो कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या सर्विस कंपनी का यूज़ करोगे तो आपको हो सकता है वो 100 टाइम्स महंगा पड़े इससे, क्योंकि इसमें कुछ रिक्वेस्ट तो आपकी फ्री ही होंगी, उसके बाद आपका बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक सर्वरलेस है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपके यूज़र बढ़ गए या कुछ हो गया तो ये क्रैश हो जाएगा, ये अपने आप स्केल भी कर लेगा। यूज़र नहीं होंगे तो आपका बिल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो आइडल मोड में रहेगा, आइडल मोड में बिल ही नहीं आएगा, फिर आपका ये स्केल टू 0 हो जाएगा अगर यूज़र नहीं होंगे। तो इस तरीके की आप पूरी एक ऐप बना सकते हो और सॉफ्टवेयर या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप फर्दर इसमें और ज़्यादा इंटीग्रेशन कर सकते हो, और ज़्यादा कंपाइलर ऐड कर सकते हो, कोई भी सर्विस ऐड कर सकते हो, इसी तरीके की लर्निंग सिस्टम आप कुछ भी बना सकते हो आप, अगर आप पे यूज़ करनी आ गई ये चीज़ें। तो इसमें डेप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप कॉलेज वगैरह में हो तो आप इसे एज अ प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हो, क्योंकि बैक एंड तो आपका बन ही गया, फ्रंट एंड आप बना ही लोगे, डेवलपर आप अपने एंड्रॉयड ऐप वगैरह सीखी होगी उसमें यूज़ कर लोगे आप API, या कोई भी आपने वेब ऐप या कोई भी रिएक्ट या कुछ भी आपने सीख रखा होगा उसमें यूज़ कर लोगे, तो आप इसे एक पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो। बैक एंड आपका यहाँ से स्टार्ट बन जाएगा और आप फ्रंट एंड बना के इसे एज अ प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है, ये आपके पास एक URL आ जाएगा इसमें फिर डिप्लॉय होने के बाद। तो हम क्या करते हैं, हम चल के कंसोल में देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। अभी तो यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखने को मिल जाएगा आपको कंपाइलर API ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये कॉपी करना है इसका URL, फिर आपको पोस्टमैन में आना है, पोस्टमैन में आके यहाँ पे करना है आपको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको स्लैश कंपाइल और लगाना है, ये हमने समझा था क्यों लगाना है, क्योंकि कोड में हमने यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था, इसका कोड का लॉजिक लिखा था, यहाँ पे हमने कंपाइल लिख रखा है, क्योंकि हम हो सकता है आगे चल के इसमें और फर्दर और चीज़ें ऐड कर दें, कंपाइलर के अलावा भी कोई सर्विस ऐड कर दें, तो इसलिए हमने अलग अलग राउट बना लेते हैं फिर इसके। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल स्लैश लगा दोगे तो नॉर्मल उसी URL से काम कर देगा। तो हमने कंपाइल लगाया हुआ है यहाँ पे, मेथड हमने पोस्ट लगाया हुआ है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से मैच करानी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर आपका ये कंपाइल आपने लगाया, फिर आपको यहाँ से कोड भेजना है। कोड की भी आप उसके लिए आपको हमने फाइल जो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएंगे टेस्ट करने के लिए। लैंग्वेज देनी है आपको और कोड देना है, तो इसे आपको करना है वहाँ पे पेस्ट, पोस्टमैन में जाके बॉडी में जाके आपको लैंग्वेज देनी है और कोड देना है। जैसे आप इसे सेंड करोगे तो नीचे आप पे आ जाएगा रिजल्ट, हेलो फ्रॉम C ऑन क्लाउड फ्रंट। तो अगर आप कोई भी इसमें मिस्टेक करते हो, जैसे stdio.h है, इसमें आपने मान लो कोई मिस्टेक से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वो हटा दिया इसमें से, फिर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करो तो ये आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा। जैसा एक तरीके से आपका ऑनलाइन कंपाइलर बना सकते हो आप। अब तो आपके पास API आ गई, API तो आई गई आपके पास, अब इस API को यूज़ कहीं भी कर सकते हो आप, वेब ऐप, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, कहीं पे भी यूज़ कर लो आप इसे। UI आप बना ही लोगे, यूज़र से कोड लिखवाओ, उसमें कोड लिखवा के फिर उसे कोड को बैक एंड से API के थ्रू क्लाउड पे भेजो, वहाँ पे रन करेगा, रन करके आप पे आंसर आएगा, उसे डिस्प्ले करा दो। 2 आंसर आ रहे हैं आपके, एरर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट आ रहा है तो ये आ जाएगा, आपका नॉर्मल डिस्प्ले कर सकते हो। एरर में
जब एरर आएगा जैसे आप रेड कलर से डिस्प्ले कर सकते हो, इस तरह का काम कर सकते हो। सी लैंग्वेज का देख लिया, अब दूसरी का देख लेते हैं, सी प्लस प्लस का देख लेते हैं। सी प्लस प्लस का दोबारा पोस्टमैन में आना है। यहाँ पे आप सी प्लस प्लस के लिए चला के देख सकते हो इसे। ये देखो सी प्लस प्लस, यहाँ कुछ भी आप एक्स्ट्रा कुछ भी लिखोगे, जैसे स्ट्रिंग है तो वही आपका पेस्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, जैसे सी आउट की जगह वो हटा दिया हमने, ये देखो एरर आ गया इसमें। ये पूरा एक तरह से कंपाइलर बन गया हमारा। ये ऐसे ही आप जावा के लिए यूज़ कर सकते हो। जावा कंपाइलर रिक्वेस्ट यहाँ से कॉपी करना है, पोस्टमैन में जाके आपको पेस्ट करना है। ये देखो ये हमारा जावा का चल गया। सिस्टम डॉट हेलो, ये आपको पता ही होगा इसमें। ये यहाँ कुछ भी आप चेंजेस करके देखोगे, इसमें इंस्टेंट आपके चेंजेस हो जाएंगे। कोई भी आप मिस्टेक करोगे, इसमें कुछ भी मिस्टेक करके देखोगे तो आपका एरर आ जाएगा, बता भी देगा क्या एरर आया हुआ है। तो ये देखा हमने, तो ये हमने क्लाउड रन देख लिया। इसमें हमने कंपाइलर की सर्विस एपीआई बना के देख ली। इसमें फर्दर आप और लैंग्वेज ऐड कर लो, वो तो आपके ऊपर है कि कैसे आप इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पब सब। आप इसे बना के देखना, पूरे कंपाइलर को बना के देखना, तब आपके अच्छे से समझ आएगा ये चीज़। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पब सब।